बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जीत के लिए हर तरह के दांव लगा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी कर नीतीश के 7 निश्चय को चुनौती दी, तो वहीं नीतीश के निश्चय को बल देने के लिए पीएम मोदी बिहार में ताबड़तोड़ 12 रैलियां करने को तैयार हैं। वहीं राहुल भी 8 रैलियों के सहारे कांग्रेस महागठबंधन को जीत दिलाने का दांव आजमाएंगे। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये 4 तस्वीरें चुनाव से जुड़े हुए तमाम बातों को सामने रख रही हैं। तेजस्वी का प्रण, एनडीए को मोदी का सहारा, नीतीश का निश्चय और राहुल लगाएंगे नैया पार। तो 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार देख रहे हैं। तेजस्वी ने आज प्रण लिया है, प्रण हमारा करके चीजों को सामने रखा है आरजेडी ने। और ये जो तस्वीर है आपकी, ये आरजेडी के उस संकल्प की है जो कि प्रण हमारा नाम से है, और चुनौती दी है नीतीश कुमार के निश्चय पार्ट 2 को। तो बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पटना में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर राष्ट्रीय बिहार में अब तक केंद्र की टीम ने आकर नहीं देखा कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए। ऐसा लग रहा है कि बस कुर्सी पाने की होड़ में सब लगे हुए हैं। वहीं घोषणा पत्र जारी किए जाने के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यदि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाते हैं तो 3 कृषि विरोधी कानूनों को समाप्त करने के लिए विधानसभा में सबसे पहले विधेयक पारित करेंगे। तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। पहले कैबिनेट में जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे। जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के लिए जो हम लोगों ने बात की थी कि उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। जितने कृषि क्षेत्र में जितने किसान हैं, कृषि ऋण जो है उसको हम लोग माफ करेंगे। और उधर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी से डे न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने खास बातचीत की। उन्होंने महागठबंधन के वायदों पर सवाल उठाए। केसी त्यागी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये बिहार में तेजस्वी यादव उसके नेता हैं। उन्होंने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी। त्यागी साहब, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि पहली कैबिनेट में पहला फैसला अपने पेन से अगर कुछ करेंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का करेंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। वहाँ जिस तरह का गठबंधन एनडीए का नीतीश जी के नेतृत्व में है और हाल ही में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी की जिस तरह से जॉइंट सभाएं हो रही हैं, उसके बाद जनता का मूड तेजी से कंसोलिडेट होगा और हम 3/4 के बहुमत से जीतेंगे। श्री तेजस्वी यादव को ये भी बताना चाहिए कि 10 लाख जो रोजगार हैं वो किस क्षेत्र में सर्जित करेंगे। कृषि क्षेत्र में, सर्विस क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, बैंकिंग में, किस क्षेत्र में सर्जित करेंगे। चूँकि उनके पिताश्री और माताश्री के शासन काल में सभी क्षेत्र जो हैं वो सूखे हो गए थे। लेकिन त्यागी साहब, उन्होंने ये भी कहा तेजस्वी ने कि वो अपने
अपने मुख्यमंत्री बनते ही कई सारे नए पुल पुलियों का निर्माण करेंगे और जो पुल पुलियां गिरी हैं नीतीश कुमार जी के राज में, उनकी जांच भी कराएंगे। मैं चाहता हूं कि वो ये भी मांग करें कि 15 साल के आरजेडी के शासनकाल में कितने किलोमीटर सड़क बनी थी, कितने पुल और पुलियों का निर्माण हुआ था, और नीतीश कुमार के एनडीए के शासनकाल में कितने किलोमीटर सड़क बनी है विच इज ए रिकॉर्ड, और कितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ है। एक दो अप्रोच रोड के गिर जाने को वो एक यूनिफॉर्म इवेंट के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, यही उनका बचपना है। सर, एलजेपी के नेता चिराग पासवान है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भगवान राम कहा है और खुद को उन्होंने हनुमान कहा। नहीं, भगवान राम के और हनुमान जी के रिश्ते तो अलौकिक थे। बगैर किसी निर्देश के, बगैर किसी आदेश के वो अपने जिस्म में पूंछ में आग लगा करके लंका दहन के लिए निकल जाते हैं, और जब उनको निष्ठा अपनी दिखानी होती है तो अपने जिस्म को खोल करके दिखाते हैं, जिसके वक्षस्थल में भगवान श्री राम और माता श्री सीता माता विद्यमान हैं। ये कलयुग के हनुमान हैं जो भगवान राम के निर्देश और आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करते दिखते हैं कि एनडीए की सरकार, मोदी जी चाहते हैं बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और ये उसी की जड़ काटने में लगे हुए। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से अपने आप को हनुमान बताया चिराग पासवान ने, लेकिन बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि एलजेपी वोट कटवा पार्टी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा। आपको लगता है कि बीजेपी का स्पष्ट संकेत है चिराग पासवान को? नहीं, बीजेपी अपने इशारों में स्पष्ट कर चुकी है कि वो मोदी जी का हनुमान उनको नहीं मानती है, बल्कि वो उनको हनुमान के विरुद्ध आचरण करने जैसा अपना समर्थक मानती है। ये थे केसी त्यागी, जिनका कहना है कि तेजस्वी यादव ये तो बताएं कि 10 लाख रोजगार देंगे, कहां से ये पैसा आएगा, कहां से और किन सेक्टरों में इतनी नौकरियां देंगे। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो पूरी तरीके से महागठबंधन और एनडीए बिहार में अपने आमने सामने अब आकर खड़े हो गए हैं। चुनाव की आहट है, बिहार में चुनाव बा, और इस बीच बिहार में काबा और ईबा की लड़ाई चल रही है। तो हमारी साथी, हमारी सहयोगी बिहार में इस वक्त शुभ्रा बा। शुभ्रा, क्या कुछ है बिहार में, आपने वहां कदम रखा है, किस तरह की गर्मी दिख रही है, चुनाव की मुद्दे क्या हैं, क्या चल रहा है शुभ्रा? बिहार में सब झकास बा कह सकते हैं राजीव, क्योंकि बिहार में उसी तरीके से लोग अपनी राजनीतिक जो राय है वो व्यक्त कर रहे हैं जिसकी परंपरा बिहार में रही है। मैं इस वक्त आरा में मौजूद हूं और तमाम नेताओं के बयान आपने सुनवाए। सब में एक बात खास तौर से नोटिस करने वाली है, रोजगार की बात सब करते हैं, और इसीलिए मैं आज आरा के इस प्रसिद्ध, इस ऐतिहासिक चर्च के सामने खड़ी हूं कुछ स्टूडेंट्स के साथ। और आपको बता दें कि जॉर्ज पंचम ने इस चर्च को बनवाया था, लेकिन आज इस चर्च का इस्तेमाल स्टूडेंट्स कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। यहाँ बैठ करके एकांत में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी आज तक कोई सरकार, कोई पार्टी यहाँ पर नहीं बनवा सकी और नौकरियां नहीं दिलवा सकी। जहां जब भी आप आरा में चले जाइए, देखिए बीजेपी का गढ़ है आरा, और 15 साल यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे अमरिंदर प्रताप सिंह 2005 से 2015 तक। लेकिन अभी जब हम आज बात कर रहे हैं तो किस तरीके से लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। और आप समझिए कि 2015 में यहाँ पर आरजेडी के विधायक आए, उनके बारे में भी जब पूछा जाता है तो लोग कहते हैं बीजेपी हो या आरजेडी हो, किसी ने कुछ खास काम नहीं किया, सब सिर्फ वादे और बदकही ही करते रह गए। इस बार देखिए महागठबंधन में इस बार कयामुद्दीन अंसारी को यहाँ पर भाकपा माले की ओर से टिकट मिला हुआ है, और इसलिए भी महागठबंधन के भीतर जो है वो एक खास तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही है, मतभेद चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच बिहार के युवा क्या कहते हैं ये समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्टियां तो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन युवाओं की आवाज हम इंडिया न्यूज के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप लोग यहाँ पढ़ते हैं? कितने टाइम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं? हम लोग यहाँ 5 साल से तैयारी करते हैं। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो इस चर्च को क्यों चुना पढ़ने के लिए? यहाँ थोड़ा शांति है, कहीं लाइब्रेरी कुछ सुविधा ही नहीं है, तो जहाँ सुविधा मिलता क्या है हम लोग खुद बनाते हैं। यहाँ पे कचरा होता है, पानी भर जाता है तो फिर नहीं यूज होता है, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग बस मजबूर है यहाँ बैठने के लिए, और कोई कारण नहीं है।
तो बीजेपी की भी सरकार रही, फिर आरजेडी की सरकार रही, इस बार महागठबंधन से भाकपा माले को टिकट दिया गया है। आप लोग युवा हैं, लगता है कि कोई भी पार्टी काम कर पाई है आप लोगों की? मैम बात पार्टी की हुई तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो गलत है या हम गलत है, कोई पार्टी हो। मुझे देखिए हम बता रहे हैं, सुनिए, यहाँ हर साल भारत में चुनाव होते हैं और प्रासंगिक है चुनाव होते आ रहे हैं। आप क्या नेता हैं लोगों के, सबको बोले? मैम मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टिकट किसी को भी मिले, हमको मिले या आपको मिले, मुझे वो टिकट से काम नहीं है। मेरे को ये काम है कि युवाओं को रोजगार मिले और अपनी परंपरा गतिविधियों को बनाए रखे, कि अगले बार भी उनको मौका दिया जाए। युवाओं को रोजगार देने की बात तो हर पार्टी करती है। यस, किसी ने किया आज तक? किया तो बहुत से लोग हैं। बीजेपी सरकार ने आई, वो 2 करोड़ 1 करोड़ रोजगार की बात की, लेकिन एक भी रोजगार नहीं मिला। यहाँ तो देश का तो विकास का बात कर रहे हैं हम लोग। जो जहाँ तक रोजगार की बात कर रहे हैं, आप खुद मीडिया वाले हैं, क्या आप रोजगार पे क्या करते हैं? आप कहीं डिस्कशन बेरोजगारी में जो भी आपका हल्ला बोल होता है कर तो रहे हैं। कहीं चर्चा करते हैं, आप कहीं नहीं चर्चा। नेता बन गए हो, पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, क्या करना चाहिए सर? रोजगार देना चाहिए हम लोग को। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए बस। बेरोजगार है आप लोग। बेरोजगारी पे बात है, 5 साल हुआ, अभी तक कोई भी भर्ती आया? एक भी भर्ती इन लोगों का कोई है कि जो पूरा खत्म हो सके? एलडीसी का भर्ती आया, एक बार 18 में भर्ती आया ही नहीं। 2017 वाला भर्ती 20 में करवा रहे हैं। बताइए आप ही, 3 साल कोई एक युवक कितना पढ़े, कितना साल पढ़े? 5 साल पढ़ने में उसकी पूरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। सरकार बदलती आ रही है, वादे होते आ रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। और यही नहीं, मीडिया को संविधान का एक पेड़ माना गया है। मीडिया क्या करती है? हल्ला बोल बेरोजगार पर क्यों नहीं होता है? सरकार केवल मीडिया अनुष्का शर्मा के बारे में क्या कर रही है, क्या हग रही है, क्या मुत रही है। तो देखिए, ये इस तरह की बातें, यहाँ पर युवा हैं, इसीलिए कुछ बातों को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के विचार निकल कर आ रहे हैं। लेकिन युवा रोजगार चाहते हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप लोग रोजगार चाहते हैं, कौन सी पार्टी क्या कर रही है? हम लोग रोजगार चाहते हैं, और जो युवा यहाँ का सोच विचार के हैं, युवा तेजस्वी जी, उन्होंने बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो पहली कलम से, पहली कैबिनेट के बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हम लोग को भरोसा है कि वो देंगे, इसीलिए हम उनको। देखिए, अलग अलग पार्टी को मानने वाले युवा, अलग अलग पार्टी के समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सब आरा के स्टूडेंट्स हैं। राजीव जी शुभ्रा, अब बनी रहिए आप हमारे साथ। आपके पास अभी कुछ देर में ही लौट कर आते हैं, तब आपसे यह भी पूछेंगे कि पिछली बार तो बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा, लेकिन अब क्या हो रहा है? क्योंकि बिहार में चुनाव बा तो पार्टियों के कैंपेन सॉन्ग भी बा। कांग्रेस ने अपने कैंपेन सॉन्ग के जरिए नीतीश से कुछ सवाल किए हैं, सुनिए। देश में चुनिंदा राज्य है जहां लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की नींव सैकड़ों साल। वर्तमान बिहार की स्थिति को देखकर शायद आज की पीढ़ी इस बात को ना माने, और माने भी कैसे। आंकड़ों के माया जाल में बिहार के नीतीश मोदी राज को समझना भी उतना ही मुश्किल है जितना नीतीश कुमार की राजनीतिक जिम्नास्टिक्स। अगर बात बिहार के आपराधिक परिदृश्य की करें तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि बिहार के पुलिस थानों में हर फरियादी की शिकायत दर्ज ही नहीं की जाती। तो आंकड़े सिर्फ आपको असल भयावता का अंदाजा ही देंगे। बिहार कुल अपराधों के मामले में देश में आधिकारिक रूप से 8वें नंबर पर है। 2017 के मुकाबले 2019 में कुल अपराधों में 14% का इजाफा हुआ है। हिंसक अपराधों में योगी जी को कड़ी टक्कर देते हुए नीतीश कुमार बिहार को दूसरे नंबर पर बनाए हुए है। एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं के प्रति किए अपराधों में बिहार 8वें नंबर पर है। 2017 की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराध 26.3% बढ़े हैं। बच्चों पर हुए अत्याचार भी 2017 की तुलना में 26.9% बढ़े हैं।